देखो यार, जो लोग भी एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के बारे में जानना चाहते गए उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान के अनप्रोफेशनल बिहेवियर को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। और गाइज एईडब्ल्यू में मीरो के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद मीरो उनके फ्यूचर में क्या करेंगे, इसको लेकर मीरो ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन कोटा इबुशी के एईडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर कोटा इबुशी ने बहुत ही बड़ा टीज दे दिया है। और गाइज एईडब्ल्यू में जो रेसलर एईडब्ल्यू से बुकिंग से अनहैप्पी गए उनको एईडब्ल्यू में क्या करना चाहिए, इसको लेकर डस्टिन मिलने आ चुका है। और गाइज एईडब्ल्यू और शार्क वीक के कोलैबोरेशन के बाद अब टोनी खान ने डिस्कवरी नेटवर्क के साथ उनके फ्यूचर को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन द गोल्डन स्टार कोटा इबुशी की। वल्गार बात करें यहाँ पर कोटा इबुशी की तो गाइज इस हफ्ते कोटा इबुशी ने सोशल मीडिया के ऊपर फैंस के साथ एक Q&A किया था, जहाँ पर कोटा इबुशी के इस Q&A के अंदर कोटा इबुशी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कोटा इबुशी एईडब्ल्यू रेसलिंग पर उनका डेब्यू करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर इबुशी ने ये कहा है कि इबुशी के एईडब्ल्यू में काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। और गाइज कोटा इबुशी एईडब्ल्यू में एक या दो बार ना अपीयर होके बल्कि एईडब्ल्यू में रेगुलर तौर पर अपीयर होना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर इबुशी का ये कहना है कि एईडब्ल्यू में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं, कोटा इबुशी ड्रीम मैच लड़ना चाहेंगे। और गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी ने इस चीज को भी कंफर्म किया है कि कोटा इबुशी एईडब्ल्यू में जाके केनी ओमेगा के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर हैंगमैन एडम पेज के साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहते गए। और गाइज कोटा इबुशी एईडब्ल्यू में जाके ओमेगा के साथ भी दोबारा काम करना चाहते गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एनजेपीडब्ल्यू कोटा इबुशी को एईडब्ल्यू में कब भेजती गए और गाइज एईडब्ल्यू पर कोटा इबुशी का डेब्यू कब होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर टीएनटी चैंपियन गॉड फेवरेट चैंपियन मीरो की। वल्गार बात करें यहाँ पर मीरो की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है इस हफ्ते सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा रूमर चली थी। और गाइज यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये दावा करना था कि मीरो के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद मीरो एईडब्ल्यू को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे। बट गाइज यहीं मीरो ने फाइनली रिवील कर दिया है कि मीरो के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद मीरो एईडब्ल्यू को छोड़कर क्या करेंगे। और गाइज यहाँ पर मीरो ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सोशल मीडिया पर मीरो के एईडब्ल्यू में अनहैप्पी होने को लेकर जो भी रूमर चल रही है वो सभी रूमर पूरी तरह से गलत और बेकार है। और गाइज यहाँ पर मीरो के एईडब्ल्यू में करंट बुकिंग को लेकर मीरो को कोई भी दिक्कत नहीं गए। बट गाइज जहाँ तक बात रही मीरो के फ्यूचर की तो गाइज यहाँ पर मीरो ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मीरो ने करंटली एईडब्ल्यू के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो मीरो के रेसलिंग करियर का लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। और गाइज मीरो के करंट कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद मीरो पर उनका रिटायरमेंट लेंगे। और गाइज यहाँ पर मीरो ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मीरो होने के बाद मीरो रेसलिंग इंडस्ट्री में और किसी कंपनी से साइन ना करेंगे। और गाइज मीरो प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री से रिटायर होंगे उनके ट्विच स्ट्रीमिंग और उनके एक्टिंग करियर पर फोकस करेंगे। बट गाइज यहाँ पर मीरो ने इस चीज को भी कहा है कि अगर 4 सालों बाद मीरो की बॉडी ठीक रहती गए और गाइज मीरो को अगर ऐसा लगता है कि मीरो और भी ज्यादा रेसल कर सकते गए तो गाइज मीरो पॉसिबली एईडब्ल्यू में आगे भी काम करेंगे। बट गाइज यहाँ पर करंटली मीरो के यही प्लान है कि मीरो के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद मीरो एक्टिंग करियर को अपनाने वाले गए। और गाइज मीरो प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायर होके एक्टिंग इंडस्ट्री में उनका नाम कमाएंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मीरो के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद मीरो सच में रेसलिंग इंडस्ट्री से रिटायर होते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वन ऑफ द लेजेंडरी सुपरस्टार डस्टिन रोड्स की। वल्गार बात करें यहाँ पर डस्टिन रोड्स की तो गाइज अगर आप लोगों को नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं, डस्टिन रोड्स एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन रेसलर होने के साथ साथ एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के प्रोड्यूसर और कोच के तौर पर भी काम करते गए। और गाइज यहीं इस हफ्ते डस्टिन रोड्स ने एईडब्ल्यू में रेसलर्स के अनहैप्पी होने को लेकर काफी बोल्ड और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, जहां पर इस बार डस्टिन रोड्स ने यह कह दिया है कि एईडब्ल्यू रेसलिंग में जिन भी रेसलर्स को यह लगता है कि उनको एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर टाइम नहीं मिल
मिलता है और गाइज उनकी AEW में बुकिंग बेकार है। और गाइज जो भी रेसलर AEW के अंदर AEW हैप्पी गए उन रेसलर्स को उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने का वेट करना चाहिए। और गाइज उन रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद उन्हें कंपनी छोड़कर चुपचाप चले जाने चाहिए। और गाइज यहाँ पर डस्टिन रोड्स ने डायरेक्टली ये कहा है कि जिन भी लोगों को ये लगता है कि उन्हें AEW में टाइम नहीं मिलता है वो लोग AEW के टेलीविजन पर होना डिजर्व नहीं करते गए। और गाइज उन लोगों की AEW में कोई भी जगह नहीं। गाइज यहाँ पर डस्टिन रोड्स के इस स्टेटमेंट के द्वारा डस्टिन रोड्स ने डायरेक्टली MJF को टारगेट किया है। और गाइज यहाँ पर डस्टिन रोड्स के इस स्टेटमेंट के बाद अब सोशल मीडिया पर MJF का नाम ट्रेंड हो रहा है। वेल गाइज आप लोग डस्टिन रोड्स से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW प्रेसिडेंट टोनी खान की। वलगार बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइज इस हफ्ते टोनी खान के बैक स्टेज पर अनप्रोफेशनल बिहेवियर को लेकर रिंग साइड न्यूज ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट में बात की गई, जहां पर रिंग साइड न्यूज ने यह दावा किया है कि टोनी खान AEW के बैक स्टेज के ऊपर काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेवियर कर रहे गए। और गाइज टोनी खान AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के मैनेजमेंट स्टाफ और रेसलर के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी से पेश आ रहे गए। और गाइज यहाँ पर रिंग साइड न्यूज के रिपोर्टर्स का यह दावा करना है कि टोनी खान AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के रेसलर्स पर काफी ज्यादा चिल्लाते गए। और गाइज यहाँ पर WWE विंस मैकमैन जिस तरीके से बिहेव करते थे टोनी खान विंस मैकमैन के मुकाबले भी और भी ज्यादा बदतमीजी से बिहेव कर रहे गए। और गाइज AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के रेसलर और स्टाफ टोनी खान से काफी ज्यादा अनहैप्पी गए। और गाइज यहाँ पर रिंग साइड रिपोर्टर्स का यह दावा करना है कि AEW के बैक स्टेज पर बहुत ही ज्यादा केओस चल रहा है। और गाइज AEW के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान के बिहेवियर से कोई भी हैप्पी नहीं गए। बल्कि बात करें यहाँ पर AEW के बैक स्टेज एटमॉस्फेयर के रियलिटी की तो गाइज यहाँ पर रिंग साइड न्यूज ने इस न्यूज को करीबन 3 से 4 दिन पहले ही ब्रोक किया था। बट गाइज यहाँ पर मैंने ये न्यूज आपको इसलिए नहीं दी थी क्योंकि गाइज यहाँ पर इस न्यूज को ना तो PWI इनसाइडर ने कंफर्म किया है और ना ही रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने। और गाइज यहाँ पर रिंग साइड न्यूज को छोड़ के और किसी भी रेसलिंग इंडस्ट्री के प्रेस्टीजियस रेसलिंग मैगजीन ने टोनी खान के इस एटमॉस्फेयर बिहेवियर को लेकर रिपोर्ट नहीं की गई। और गाइज यहाँ पर रिंग साइड न्यूज को छोड़ के किसी भी रिपोर्टर ने इस स्टोरी को कंफर्म नहीं किया है। और गाइज यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं ये न्यूज आपको नहीं दे रहा था। बट गाइज कल यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर हमारे एक रेगुलर व्यूअर ने कमेंट करके मुझसे ये पूछा था कि मैं इस न्यूज को क्यों नहीं दे रहा हूँ। वेल गाइज मैं आपको बता दूं मैं तब तक क्यों न्यूज नहीं देता हूँ जब तक मैं उस न्यूज को लेकर पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता हूँ। और गाइज यहाँ पर मल्टीपल रिपोर्टर्स के रिपोर्ट को देखने के बाद अब मैं इस चीज को 100% कंफर्म कर सकता हूँ कि टोनी खान के बैक स्टेज पर कोई भी अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं गए और AEW के बैक स्टेज के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी केओस नहीं हो रहा है। क्योंकि गाइज अगर सच में AEW के बैक स्टेज पर ऐसा कुछ होता तो गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर और PWI इनसाइडर इस न्यूज को जरूर कंफर्म करते। बट गाइज क्यों साइड न्यूज के अलावा और किसी ने इस न्यूज को कंफर्म नहीं किया है तो गाइज मैं यही कहना चाहूंगा कि ये न्यूज पूरी तरह से फेक और बकवास है। क्योंकि गाइज यहाँ पर रिंग साइड न्यूज ने इससे पहले भी सोशल मीडिया के ऊपर फक यू टोनी खान और AEW शख्स के कमेंट किए हैं। और गाइज यहाँ पर रिंग साइड न्यूज ने ऐसा क्यों किया है इसको लेकर तो मेरे पास कोई रीजन नहीं गए। बट गाइज यहाँ पर करंटली तो यही लग रहा है कि ये न्यूज पूरी तरह से फेक और बेकार है। बट गाइज जहाँ तक बात रही टोनी खान के AEW के बैक स्टेज बिहेवियर एटमॉस्फेयर की तो गाइज यहाँ पर पर्सनली अब टोनी खान ने खुद उनके इंटरव्यू के अंदर AEW के बैक स्टेज एटमॉस्फेयर को लेकर बात की गई। जहाँ पर इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो से पहले टोनी खान ने बस्टेड रेडियो पर उनके इंटरव्यू के अंदर AEW के बैक स्टेज के माहौल को लेकर बात की थी। जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के बैक स्टेज का माहौल करंटली काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और गाइज AEW के अंदर न्यू मैनेजमेंट को हायर करने के बाद AEW के रेसलर्स AEW के न्यू मैनेजमेंट से बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए। और गाइज यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर पहले के मुकाबले भी माहौल अब काफी ज्यादा ठीक हो चुका है। बट गाइज यही टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने वार्नर मीडिया के साथ उनके रिलेशन को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आज से करीबन 3 हफ्तों पहले वार्नर मीडिया के टेलीविजन शो शार्क वीक के साथ AEW के कोलैबोरेशन के बाद अब टोनी खान एक बार फिर से डिस्कवरी नेटवर्क के साथ एक और बड़ा कोलैबोरेशन करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है
कि टोनी खान वार्नर मीडिया और डिस्कवरी नेटवर्क के किसी बड़े रियलिटी टेलीविजन शो को लेकर AEW के साथ कोलैबोरेशन करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर डिस्कवरी नेटवर्क की तरफ से AEW के साथ दोबारा कोलैबोरेशन करने का ऑफर आया है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ये कंफर्म कर रहे गए कि AEW और डिस्कवरी नेटवर्क के बीच में रिलेशन करंटली बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और गाइज यहाँ पर डिस्कवरी नेटवर्क के काफ़ी सारे शोज को बजट कट करने के बाद भी डिस्कवरी नेटवर्क AEW से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर है कि डिस्कवरी नेटवर्क के साथ AEW के कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद डिस्कवरी नेटवर्क AEW के साथ दोबारा साइन करेगी। और गाइज टोनी खान डिस्कवरी नेटवर्क के साथ आने वाले काफ़ी लंबे टाइम तक काम करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के शार्क वीक के साथ कोलैबोरेशन के बाद अब AEW किस बड़े शो के साथ कोलैबोरेशन करती है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।